ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। वाह अंकल वाह, मानना तो पड़ेगा आपको। जो आप काम कर रहे हो ना वो किसी की बस की तो नहीं है। क्या किया साहब मैंने? क्या किया इन्होंने धर्मेंद्र? अरे एक बार देखो तो इनको। अरे क्या खाते हो खाने में, क्या ताकत है तुम्हारे अंदर? साहब आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अंकल बताओ तो सही, क्या खाते हो खाने में? मैं वही सब खाता हूँ जो सब लोग खाते हैं, दाल चावल रोटी, और क्या खा सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, ये दाल रोटी की तो ताकत नहीं है। सही सही बताओ क्या खाते हो खाने में? नहीं साहब, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं खाता। जरूर कुछ बढ़िया माल खाते होगे, प्रोटीन वगैरह है। धर्मेंद्र क्यों इनसे मजे ले रहे हो? जाने दो ना उन्हें, और भी काम होगा। अंकल आप बुरा मत मानना, ये थोड़े मजाक के हैं। अरे रिद्धि मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा, तुम ही देखो ना कितनी ठंड हो रही है। अरे आदमी बाहर निकलने से डर रहा है, और इन अंकल को देखो ना, एक शर्ट पहन के स्कूटी पे डिलीवरी कर रहे हैं। ठंड नहीं लग रही है आपको? ऐसा काम करने के लिए ना ताकत चाहिए। कहाँ से ताकत ला रहे हो आप अपने अंदर? साहब आप तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे अंकल मैं कोई मजाक वजाक नहीं बना रहा, आप खुद देखो ना, ये एक शर्ट पहन के डिलीवरी कर रहे हो इस ठंड में। अरे बीमार पड़ गए ना तो बहुत पैसे लग जाएंगे। अरे जैकेट वैकेट पहन लो ना। क्या करूं साहब, मेरे पास जैकेट है ही नहीं। अरे अंकल इतने पैसे तो कमा रहे हो, एक जैकेट खरीद लो, क्या हो जाएगा? ये सब तो कहने की बात है। वो क्या है ना कि मेरे अलावा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा बेटा होता तो कहाँ इतनी परेशानी झेलनी पड़ती। अब घर की जिम्मेदारियाँ, बीवी बच्चों का पेट पालना, तो अपना ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कर सकते हैं। अब ऐसे में मैं अपने लिए जैकेट खरीदता हूँ तो ये सोचने की बात है कि मेरी बिटिया की फीस कैसे जा पाएगी। तो ऐसे ख्याल आते हैं तो फिर कहाँ अपने लिए फिक्र होती है, झेलना पड़ता है सब कुछ। अच्छा अंकल आप सोचो, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे नहीं साहब, अब तो मेरे शरीर को आदत हो गई है, नहीं होगी तबीयत खराब। देखो अंकल बहाने मत बनाओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है आपको ठंड लग रही है। आप 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आप घबराइए मत, धर्मेंद्र बहुत अच्छे इंसान है, वो आपकी मदद ही करेंगे। ये लो अंकल जी, इसमें कुछ जर्सियाँ हैं और ये जैकेट है, पहन लो इसे। अरे साहब ये तो बहुत महंगी जैकेट है, मैं कैसे पहन सकता हूँ? अरे ले लो अंकल जी, वैसे भी मेरे पिछले साल के हैं। वो कह रहा मैं मोटा हो गया हूँ तो अब मेरे पे कपड़े आ नहीं रहे हैं। ले लो, नए कपड़े हैं, आपको ठंड नहीं लगेगी इसे पहन के, और वैसे भी आपके तो ये फिट ही आ जाएंगे। नए कपड़े हैं, वैसे मैंने एक आध बारी पहने इसे। अरे साहब मैं ऐसे कैसे रख लूँ, अच्छा नहीं लगता। अरे अंकल ले लो ना आप, मैंने बोला ना आपको मैं पहन नहीं सकता, और वैसे भी अगर आप ये नहीं पहनोगे ना तो ये रखे ही रहेंगे और चूहर खराब कर देंगे इसे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हम गरीबों की इतनी मदद कौन करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 5-10 रुपये टिप दे देते हैं, आपने तो इतने महंगे कपड़े दे दिए मुझे। अरे अंकल आप देखते ही रहोगे कि पहनोगे भी इसे? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने भी मुझ गरीब की इतनी मदद की। देखा अंकल, अब लग रहे हो ना आप बढ़िया। ठीक है अंकल, अब इस जैकेट को पहन के ना डेली निकला करना, ठीक है? ठंड भी नहीं लगेगी और जैकेट भी अच्छी लग रही है। अच्छा साहब, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। धर्मेंद्र तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? तुमने तो ये जैकेट अभी मंगवाई थी। दीदी इन जैकेटों की मेरे से ज़्यादा ज़रूरत ना उन अंकल जी को थी, इसलिए मैंने उन्हें दे दी। और अगर मैं इनको बोलता ना कि ये नई जैकेट है तो ये कभी नहीं लेते। तुम बहुत अच्छे हो, चले।